जख्म दिल के भर न पाए, गाजा का दर्द सहा न जाए। हर सांस में छुपी है चीख, फिर भी लबों पर खामोशी छाए। दर्द ए गजा को आज ईद के दिन भी इसराइल और पश्चिम के देशों ने नहीं बख्शा। वहां के दूध मुंह बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। खुदा कभी न कभी तो इसका अंजाम गलत ही होगा। ईद का दिन जो खुशियों का पैगाम लाता है, चांद की रोशनी में मुस्कुराहटें बिखेरता है, वह गजा की धरती पर मातम की स्याही में डूबा हुआ है। वहां का आसमान जो कभी सितारों से बातें करता था, आज बमों की गड़गड़ाहट से कांपता है। वहां की मिट्टी जो कभी फूलों की महक से महकती थी, अब खून और आंसुओं से तरबतर है। गजा का दर्द कोई साधारण दर्द नहीं, यह एक ऐसी चीख है जो सदियों से गूंज रही है। एक ऐसी सिसकी है जो हवाओं में बिखर कर भी सुनाई नहीं देती। चांद निकला है मगर गजा में अंधेरा है। ईद का जश्न यहाँ, वहां मातम का बसेरा है। दूध मुंह बच्चे जो हंसते थे गलियों में कभी, आज बमों की गूंज में खोया उनका चेहरा है। ईद के दिन जब दुनिया रंग बिरंगे लिबासों में सजती है, गजा की माएं अपने बच्चों के कफन ढूंढती हैं। वहां की औरतें जो कभी अपने आंगन में मेहंदी रचाती थीं, आज अपने हाथों में शहीदों का खून थामे रोती हैं। क्या ईद का मतलब सिर्फ नई पोशाक और मिठाइयां हैं, या यह भी कि हम उन भाइयों बहनों को याद करें जिनके लिए यह दिन भी काले बादलों की कैद में है? गजा कोई महज एक जगह नहीं, यह एक जख्म है जो हर उस इंसान के सीने में धड़कता है जो इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है। वहां के बच्चे जो कभी पतंगे उड़ाते थे, आज आसमान से गिरते बमों को देखते हैं। उनकी मासूम आंखों में सवाल है, हमारा गुनाह क्या है? उनकी छोटी छोटी हथेलियां जो कभी खिलौनों को थामती थीं, आज मलबे के नीचे दबी पड़ी हैं। इसराइल और पश्चिमी देशों की साजिशों ने गजा को एक ऐसी जेल बना दिया है जहां सांस लेना भी एक जंग है। क्या गुनाह था उन मासूमों का जो खेलते खेलते सो गए, बमों की बारिश में मां की गोद से छिन गए। ईद की खुशियां उनके लिए कफन बन गईं और दुनिया चुपचाप यह तमाशा देखती रही। गजा की औरतें, वह माएं, बहनें, बेटियां जिनका दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक मां जो अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, अचानक बम की आवाज सुनती है और जब धूल छौंटती है तो उसकी गोद खाली रह जाती है। एक बहन जो अपने भाई के लिए ईद की मिठाई तैयार कर रही थी, अब उसके शहीद होने की खबर सुनकर सन्नाटे में डूब जाती है। क्या इन औरतों का दर्द कम है? क्या उनकी चीखें इसराइल और पश्चिमी देशों के कानों तक नहीं पहुंचती? नहीं, क्योंकि उनके लिए यह सब एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें इंसानी जानों की कीमत कुछ भी नहीं। वह मां जो बच्चे को दूध पिलाती थी रात में, आज उसकी गोद में लाश पड़ी है साथ में। ईद की सुबह जो लाती थी मुस्कान कभी, अब आंसुओं से भरी है उसकी रात में। गजा के दूध मुंह बच्चे, वह जो अभी दुनिया को ठीक से जान भी नहीं पाए थे, बमों की आग में झुलस गए। उनकी हंसी जो कभी गलियों में गूंजती थी, अब मलबे के नीचे दफन है। क्या उनका कसूर यह था कि वे गजा में पैदा हुए? क्या उनका गुनाह यह था कि उनकी मिट्टी पर कोई और हक जताना चाहता है? ईद के दिन जब दुनिया के बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाते हैं, गजा के बच्चे मलबे में अपने टूटे खिलौने ढूंढते हैं। यह दर्द सिर्फ गजा का नहीं, यह हर उस इंसान का दर्द है जो इस बेरहमी को देखकर भी चुप है। नन्ही आंखों में सपने थे अनगिनत, बमों ने छीन ली उनकी हर एक सौगात। ईद की खुशियां जो लाती थीं रंग, अब वहां बसती है खून से तरंग। हाई टे हाई ओ। खुदा का इंसाफ, एक उम्मीद, खुदा कभी न कभी तो इसका अंजाम गलत ही होगा। यह आपका विश्वास है और यह हर उस दिल की पुकार है जो गजा के दर्द को महसूस करता है। यह सच है कि इंसान की बनाई दुनिया में इंसाफ अक्सर देर से मिलता है, लेकिन खुदा का इंसाफ कभी खामोश नहीं रहता। वह दिन आएगा जब यह जुल्म करने वाले अपने किए की सजा भुगतेंगे। वह दिन आएगा जब गजा की मिट्टी फिर से फूलों से महकेगी, जब वहां के बच्चे फिर से हंसेंगे।
और जब वहां की औरतें अपने घरों को फिर से बसाएंगी। जुल्म की रातें लंबी सही, पर सवेरा आएगा। खुदा का इंसाफ हर जालिम को सजा दिलाएगा। गजा की धरती फिर से हरे भरे ख्वाब देखेगी। हर मासूम की हंसी फिर से वहां गूंजेगी। दुनिया की खामोशी। एक सवाल ईद के इस दिन, जब गजा जल रहा है, दुनिया क्यों खामोश है? पश्चिमी देश जो इंसानियत और आजादी का ढिंढोरा पीटते हैं, गजा के मासूमों पर हो रहे जुल्म को क्यों नहीं रोकते? क्या उनकी नजरों में गजा के बच्चों और औरतों की जान की कोई कीमत नहीं? यह खामोशी एक अपराध है, एक ऐसा अपराध जो हर उस इंसान को दोषी ठहराता है जो देखकर भी अनदेखा कर रहा है। दुनिया की चुप्पी भी एक जुल्म है यहाँ। गजा का दर्द देखकर भी है जहां बेकार जहां कया जहां। ईद की खुशियां मनाते हैं सब अपने घरों में। क्या भूल गए हैं वो मासूम जो मलबे में है वहां? गजा का दर्द सिर्फ वहां की मिट्टी का दर्द नहीं, ये हम सबका दर्द है। ये हर उस इंसान की पुकार है जो इंसाफ में यकीन रखता है। ईद का दिन हमें सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि उन भाइयों बहनों के लिए दुआ करने का भी पैगाम देता है जो इस वक्त तकलीफ में हैं। गजा की माएं, बच्चे और औरतें हमसे उम्मीद रखते हैं, उम्मीद कि हम उनकी आवाज बने, उनके दर्द को दुनिया तक पहुंचाएं। यह एक छोटा सा प्रयास है उस अनंत पीड़ा को शब्द देने का। गजा का दर्द दिल की गहराइयों से महसूस कीजिए और दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें इस मुसीबत से निजात दे। गजा के दर्द को दिल में बसाइए, ईद की दुआ में उन्हें याद कराइए। खुदा से मांगिए इंसाफ का सवेरा, ताकि गजा में फिर खिले खुशियों का बसेरा।